हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक ले रहे हैं उसको धीरे धीरे करके चला रहे हैं हम। आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। थोड़ी सी यदि हम बात करें तो आज थोड़ा सा क्वाड्रेंट की बात करेंगे। आज हम देखें, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है और यहाँ 360 डिग्री होता है। ये पूरा का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। ये पूरा एक चक्कर 360 का होता है। तो 90 के 4 कॉलम बना दिए, मतलब ये वाला प्रथम चतुर्थांश है। ये है प्रथम चतुर्थांश। ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये है तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब आपका कोण 0 और 90 के बीच में हो, जब आपका कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, यदि थीटा आपका 0 और 90 के बीच में हो, तो वह कोण प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो वह कोण प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी आपका कोण 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 75 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, सब प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। और प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। ऑल पॉजिटिव। शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं। अब जरा इसमें देखें, इसमें 90 से बड़ा हो कोण और 180 से छोटा हो। यदि कोण आपका 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, तो वह कोण द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी प्रकार से यदि थीटा, अच्छा इसमें कौन धनात्मक होता है? यहां साइन व कोसेक धनात्मक
अन्य ऋणात्मक, ये बात ध्यान में रखनी है। यदि अब देखो 180 और 270 के बीच में हो तो थीटा आपका 180 और 270 के बीच हो तो वह कोण तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। टेन थीटा व कॉट, टेन व कॉट धनात्मक, अन्य ऋणात्मक, ठीक है। अब जरा इसमें आ जाए, अब थीटा कहाँ होगा? यदि थीटा 270 और 360 के बीच हो तो वह चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ कॉस और उसका उल्टा सेक धनात्मक, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। एक बार और फिर से देख लें, इसको ए से नोट करते हैं, इसको एस से, इसको टी से, इसको सी से, ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए मतलब ऑल, यानी इसमें सभी ऑल, ऑल मतलब साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी है सब धनात्मक होते हैं, कोई चोट है। इसमें सेकंड में यदि कोण 90 से 180 के बीच में होगा तो एस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसाइन, ये दोनों धनात्मक होंगे। और बचे हुए जो चार हैं, टेन, कोट्स, जो बचे हुए चार हैं वो ऋणात्मक होंगे। ऐसे इसमें यदि थीटा आपका 180 और 270 के बीच में है तो वो तृतीय चतुर्थांश होगा। इस तृतीय में टेन और कोट ही धनात्मक होंगे, उसके अलावा जो चार बचे हैं, कौन चार बचे हैं? साइन, कोस, सेक, कोसेक, वो ऋणात्मक होंगे। अन्य का मतलब इन दो के अलावा जो दो बचे हैं। आप थीटा इनके सामने लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि 270 और 360 के बीच में है कोण तो वो चतुर्थ चतुर्थांश होगा, और इसमें कॉस और सेक ही धनात्मक होंगे और सभी ऋणात्मक ही होंगे। ठीक है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में कैसे समझेंगे, देखें। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये प्रथम चतुर्थांश। इसमें ए मतलब सभी धनात्मक, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये 90 से 180 के बीच में है। इसमें एस
एस मतलब साइन वा, कोसेक तो धनात्मक होंगे, अन्य ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये तृतीय चतुर्थांश है। यहाँ पर टी से करते हैं इसको, तो टेन व कॉट पॉजिटिव होंगे, अन्य नेगेटिव होंगे। यहाँ सी, और ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें कॉस व सेक, सॉरी कोसेक, टेन का उल्टा यहाँ कॉट है, कॉस का उल्टा यहाँ सेक है। ये धनात्मक, अन्य सभी ऋणात्मक। इसके कॉस को सी से, ASTC, ASTC कैसे याद रखते हैं, एड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले तो याद रखने का यह है कि कॉफी में चाय ऐड करो मत तो डालो, या स्कूल के बाद तो कॉलेज ही होता है। ASTC आपको याद रखना है। इसमें ऑल, इसमें सारे, इसमें साइन कॉस टेन कुछ भी हो सब धनात्मक होंगे। यहाँ साइन और उसका उल्टा कोसेक धनात्मक होंगे, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर टेन और कॉट धनात्मक होंगे, ये अन्य आपके ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार से यहाँ कॉस और उसका उल्टा सेक ये धनात्मक होंगे, अन्य सभी ऋणात्मक होंगे। और प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ लाता है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो थीटा आपका 0 और 90 के बीच में हो तो प्रथम चतुर्थांश आ गया। द्वितीय कैसे आता है, थीटा आपका 90 और 180 के बीच में हो, और थर्ड जो है 180 और 270 के बीच में हो, और फोर्थ में आपका थीटा 270 और 360 के बीच में हो। ये पहचान है। बस ऐसे करके ध्यान रखना है कि इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और उसका, बस जो है टी ये और उसका विरोध वाला कॉस और उसका विरोध वाला, अन्य तो ऋणात्मक हैं ही। ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसी चीज को आप इंग्लिश में यदि देख लें तो इंग्लिश में भी सेम है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ थीटा 90 और 180 के बीच में आ गया, इस बीच में आ गया, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव है और सब रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक है, जब थीटा आपका 180 और 270 के बीच में हो जाए तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। यहाँ पे टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव होंगे। ये कॉस और सेक ये पॉजिटिव, रिमेनिंग
नेगेटिव, और यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 270 और 360 के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको ए, इसको एस, इसको टी, इसको सी। याद रखने के लिए ASTC, एड शुगर टू कॉफी। या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, ये है। अगर थोड़ा और आगे चलते हैं, ये 0 है, ये 90 है। अब 90 से कुछ कम होगा, इसी में आएगा, और 90 से कुछ ज्यादा हो गया तो 90 प्लस थीटा इधर आ जाएगा, और या 180 से कुछ कम हो तब भी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो 90 में कुछ जोड़े तो भी इधर आएगा, 180 से कुछ कम करें तब भी इधर आएगा। अब ये पूरा 180 है, इसमें कुछ और जोड़ दें तो 180 प्लस थीटा हो, या ये 270 है, 270 माइनस थीटा हो। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार से 270 में कुछ जोड़ें या 360 में कुछ घटा दें तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा। ठीक है। अब ये पूरा एक चक्कर घूम गया, पूरा 360 हो गया, 360 में कुछ जुड़ गया तब भी इधर आ गया, या 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये है 90 में से कुछ कम किया, फर्स्ट में आ गया, 90 में कुछ जोड़ा, सेकंड में चला गया। 180 की दे लाइन है, 180 से थोड़ा कम होते सेकंड में आ गया। तो 90 में कुछ जुड़े या 180 में कुछ कम हो, इसमें आ गया। 180 में कुछ जुड़ेगा या 270 में से कुछ कम होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार से 270 में कुछ जोड़ दें तो इसमें आ जाएगा, या 360 में से कुछ कम कर दें तब ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो 225 है तो 180 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, या 270 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं इसके। है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार से मान लीजिए 300 डिग्री है तो 300 डिग्री को 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से हम देखते हैं ये। ठीक है। अब इसके बाद और देखें जरा इंपॉर्टेंट चीज, नाइन्टी डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, इनके केस में साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। ये
ये वाला एरो बता रहा है कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा। इसी प्रकार से टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। इसी प्रकार से सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। चेंज होगा ये, या बदलता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि ऐसा है तो। दूसरा केस, यदि 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 90 और 270 के केस में साइन कॉस में कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन 180 और 360 के केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। बदलेगा नहीं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए देखें जरा कैसे, इस चीज को समझें जरा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 है, ये चेंज होना है। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्योंकि यहाँ 90 आया है इसलिए चेंज हुआ है। अच्छा, चिन्ह इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये 90 में से कुछ कम हुआ, मतलब प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह का कोई भी ध्यान हम नहीं देते हैं। इसी प्रकार से मान लो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 की वजह से साइन कॉस में तो चेंज होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आया। कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 में कुछ जोड़ दिया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से टेन 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा? माइनस कोसेक। तो कहने का मतलब है 90 में चेंज तो होना ही है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, वो जो हमने एरो बताया था। क्या बताया था? देखिए जरा, साइन कॉस में और कॉस साइन में। टेन जो है आपका कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। यही बात देख रहे हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश 90 से बड़ा है तो द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक बस यही दो पॉजिटिव होंगे। यहाँ कोसेक लिख लीजिए, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये होगा सेक थीटा।
कोसेक सेक में होता है। तो 90 के केस में चेंज होता है, इसका ध्यान आपको रखना है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 270 की, तो 270 में भी चेंज होता है। 270 में भी चेंज ही होता है। देखें, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 यहाँ 90 आ जाए, 270 आ जाए, चेंज होना है। और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। ये हमने बताया था 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, इस केस में ये होता ही होता है। तो किस में चेंज होगा? ये कॉस थीटा में। साइन कॉस में हो गया। अब लेकिन तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ गया। अब जरा टेन देख लीजिए, टेन 270 माइनस थीटा, तो 270 के केस में तो चेंज तो होना है, तो टेन किस में होगा चेंज? कॉट में। और तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है। और यहाँ जो साइन देखते हैं वो इसका देखते हैं, ना कि ये बदलने वाले का इसका नहीं देखते हैं। साइन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लीजिए कॉट 270 माइनस थीटा, 270 में कॉट चेंज तो होना है टेन में, और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए आ गया। मान लीजिए हम कॉस की बात करें, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और 270 है तो चेंज तो होना ही है। कॉस किस में चेंज होना है? साइन, ठीक है। इसी प्रकार से सेक 270 माइनस थीटा, तो सेक किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा। और ये देखो, अभी इसका जरा साइन देखो, टेन और कोट ये दो पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होंगे, तो ये आएगा कोसेक 270 माइनस थीटा, तो ये माइनस सेक। इस प्रकार से बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 90 और 270 यहाँ कहीं भी दिखे तो बदल दो तुरंत। और चिन्ह जो हमने एएसटीसी के हिसाब से बताए थे उस हिसाब से याद रखने। इधर सारे पॉजिटिव, इधर साइन और उसका उल्टा, टेन और उसका उल्टा, कॉस और उसका उल्टा, ये आ गया। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। अब ये 270 माइनस थीटा का तो हो गया। अब 270 प्लस थीटा हो, मान लो इसी में यदि हम प्लस कर दें, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? देखें, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 में चेंज तो होना है। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। ये साइन चेंज होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही साइन देखेंगे, ऐसा नहीं कि चेंज हुआ इसके हिसाब से देखेंगे। तो ये 270 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में कॉस प्लस होता है, तो इसका नहीं देखेंगे, इसका तो नेगेटिव आ गया। अच्छा, कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 में चेंज होता है, साइन थीटा आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से टेन 270 प्लस थीटा, तो 270 में चेंज तो होना है, तो टेन हो गया कॉट में चेंज, और चौथे क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से कॉट 270 प्लस थीटा, 270 में फिर चेंज होना है, टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें 270 प्लस थीटा है, तो अब चौथे क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, नेगेटिव। सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा। अब आप ये देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार से कोसेक 270 प्लस थीटा, तो कोसेक चेंज होगा सेक थीटा में, ठीक है। और कोसेक लेकिन फोर्थ में नेगेटिव। तो ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा का केस आ गया। अब हम बात करें 180 की, तो 180 की यदि हम बात करेंगे तो 180 के केस में चेंज नहीं होगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही आएगा। 180 में कोई चेंज नहीं बताया है हमने,
और सेकंड क्वाड्रेंट है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस ले मान लो 180 माइनस थीटा, तो चेंज नहीं होगा 180 इसलिए, और माइनस कॉस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। इसी तरीके से cot 180 माइनस थीटा, तो माइनस cot थीटा। अब मान लो कोसेक देखें, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा। इसी प्रकार से सेक 180 माइनस थीटा, तो माइनस सेक थीटा। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेक, ये दो पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा। तो क्वाड्रेंटों का भी ध्यान रखना है और चेंज का ध्यान रखना है एक साथ, दोनों चीजें एक साथ याद रखनी है। तो इसलिए ये चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो साइन 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा आ गया। इसी प्रकार से कॉस 180 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, चेंज तो होना नहीं है। tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है। ये दोनों ऐसे ही कैसे रहेंगे। sec 180 प्लस थीटा, तो माइनस सेक थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। कोसेक 180 प्लस थीटा, ये आ गया माइनस कोसेक थीटा। 180 वाले में तो आपको कुछ टेंशन लेनी नहीं है ना, 360 में आपको टेंशन लेनी है, इसलिए बस केवल क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे। अब आप जरा 360 का देख लें। 360 यदि हम लें, तो 360 यदि हम लेंगे तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा, चेंज नहीं होगा। चेंज केवल 90 और 270 के केस में होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा रहेगा, चौथे में तो चलता है इसका। सेक 360 माइनस थीटा, तो सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक थीटा। tan 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ चेंज तो होना नहीं है, बस क्वाड्रेंट देखना है। तो फोर्थ में आपका tan नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से cot 360 माइनस थीटा, तो माइनस cot थीटा। और क्या रह गया? कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखें फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, उसके अलावा सब नेगेटिव। ये आ गया। हाँ, अब यदि 360 प्लस थीटा की बात करें, देखो 360 क्या होता है? ये पूरा आ गया, तो ये आने के बाद यहाँ कुछ भी आएगा, तो साइन 360 प्लस थीटा होगा, तो साइन थीटा ही आएगा। साइन पॉजिटिव इसलिए आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है। कॉस 360 प्लस थीटा, देखो 360 का मतलब तो वही लाइन होती है, 0 की और 360 की लाइन एक ही होती है, तो वो तो खत्म हो चुका है, मतलब यही का यही आ जाएगा। तो 360 प्लस थीटा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा ही आएगा, ठीक है ना। बशर्ते लेकिन थीटा आपका 0 और 90 के बीच में होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर उसका भी दूसरा उपाय है। cot 360 प्लस थीटा, ये cot थीटा ही आएगा। sec 360 प्लस थीटा, तो sec थीटा ही आएगा। cosec 360 प्लस थीटा, तो ये cosec थीटा ही आएगा। तो 360 वाले में कुछ आपको टेंशन है ही नहीं, प्लस वाले में। माइनस वाले में केवल क्वाड्रेंट का आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसको पहले अच्छे से समझ लें। दो ही चीजें, क्वाड्रेंट का और चेंज कहाँ होता है, 90 और 270 में होता है, 180 और 360 में चेंज होता नहीं है। इसलिए बस इसको अच्छे से 2-3 बार इसका वीडियो देखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।